यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी उद्धार की योजना के लिए जो आपके पवित्र वचन में हमें मिलती है। पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा आपके वचन का प्रकाश हमें मिलता है। पवित्र आत्मा हमें वचन को स्पष्ट करने के लिए सहायक के तौर पे दिया, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचन की प्रकाश को प्राप्त करें और प्रभु एकदम सही जानकारी अपने जीवन में प्राप्त करें और आपकी महिमा के पात्र बने और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो। ऐसी आपने योजना हर विश्वास करने के लिए बनाई है। चाहते प्रभु जितने लोग आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी शरण में आते हैं, विश्वास करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, उनका जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन बन सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसी अद्भुत योजना के लिए, जिस योजना में पवित्र आत्मा के द्वारा आप स्वयं कार्य करते हैं और आप स्वयं लोगों को प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको मिले और आपकी महिमा हर विश्वासी के जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 86, द साइकिल ऑफ सिन इन द बुक ऑफ जजेस। यानी जैसे हमने कल देखा था पश्चाताप का या मन फिराने का एक चक्र, आज परमेश्वर के वचन में पुराने नियम की एक पुस्तक है जिसे न्यायों की पुस्तक हिंदी में कहते हैं, द बुक ऑफ जजेस इन इंग्लिश। यहां पर ये पूरी पुस्तक इजराइलियों के 12 गोत्रों का, जब परमेश्वर के ने अपने वायदे को जो अब्राहम से किया था उसे पूरा किया और यहोशू और कालेब के द्वारा इन लोगों को उस जगह पहुंचा दिया था प्रॉमिस्ड लैंड में, यानी वादा किए हुए देश में। और वहां परमेश्वर ने कहा था कि यहाँ जो जाति है, कनानी भी, जितने भी वहां पर जातियां रहती थी, कि इनके द्वारा यहाँ तुम परमेश्वर की ऐसी महिमा का जीवन जीना ताकि ये लोग परमेश्वर की महिमा को देखें और इनके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करे। लेकिन ये वहां पर जाकर वैसे ही करने लगे जैसा कि आज के मसीही लोग, हम यानी आज के मसीहों के लिए ये बहुत अच्छी पिक्चर है जो ये दिखाती है कि मन तो फिराते हैं लेकिन संपूर्ण रीति से नहीं। ये पुस्तक, न्यायों की पुस्तक ये दिखा रही है कि वो मन फिराते थे और उसके बाद फिर जब तक वो न्यायी जिंदा रहता था जिसे परमेश्वर इनके छुटकारे के लिए खड़ा करता था, उसके जीते जी तो ये उसके अनुसार चलते थे और जैसे ही वो न्यायी मर जाता था ये फिर से वैसे ही चलने लगते थे। यानी बार बार द साइकिल ऑफ सिन, पाप का चक्र इसमें दिखाया गया है। पाप का चक्र यानी पश्चाताप का चक्र भी चल रहा है और पाप का चक्र भी चल रहा है। क्या आज ऐसा नहीं है? आज भी लोग पाप करते, पश्चाताप करते, पाप करते, पश्चाताप करते। यानी आप गलती करते जाओ और क्षमा मांगते जाओ, गलती करते जाओ, एक लिमिट तो होगी ना कहीं। परमेश्वर ने नए नियम में उस लिमिट को खत्म कर दिया। जो पुराने नियम से जो गूढ़ मुद्दा है वो यही है। पुराने नियम के पश्चाताप और नए नियम के पश्चाताप में यही अंतर है कि वहां पश्चाताप तो करते थे लेकिन संपूर्ण मन से नहीं करते थे, संपूर्ण रीति से नहीं करते थे, जीवन समर्पित नहीं होता था, क्षणिक पश्चाताप होता था, थोड़ी देर के लिए पश्चाताप, उसके बाद फिर वही जो जीवन का। तो वही देखिए, उनका शारीरिक मन जीवित रहता था और मन फिराने के बाद भी वो शारीरिक मन के अनुसार ही चलते थे। इन दीज 2 वर्सेस, यहाँ हम इसके लिए 2 पद पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़ेंगे। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वो उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से
न्याय उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता रहता था। यानी ये बच्चे बने हुए थे, कोई इनको छुड़ाए, कोई इनको बताए कहां चलना क्या। आज भी देख लीजिए, हर कलीसिया में देख लीजिए, पास्टर जी बताएंगे, पास्टर जी करेंगे, पास्टर जी के अनुसार, तो सारी चीजें वही न्याय वाली जगह पास्टर आ गए। ये वैसे ही के वैसे ही आज की मसीहों के लिए बहुत कड़ी और सच्ची तस्वीर है न्यायों की पुस्तक जी, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। जैसे एक पिता नहीं होता, परमेश्वर इनका पिता था वाचा के अनुसार, अब्राहम से बांधी गई वाचा के अनुसार, और बेचारा वो जब देखता था कि नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है तो इनको छुड़ाने के लिए न्याय भेजता था जी। परंतु जब न्याय मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे, अपने पुरखाओं से भी ज्यादा बिगड़ जाते थे। इसके अनुसार आप देखिए तो इजराइल में जितनी भी जनरेशंस थी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वो ज्यादा दुष्टता में और पाप में बढ़ रही थी। और ये लोग कहते थे हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन इनका जीवन परमेश्वर की महिमा में कभी भी नहीं प्रकट हो पाया। परमेश्वर की महिमा इनके जीवन से कभी नहीं प्रकट हुई। और इसी बात के लिए ये जो पुराना नियम वर्ड ऑफ गॉड ये हमको दिखाता है कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे इजराइलियों का था। वो जैसे करते थे वही हरकतें, वही सोच, वही चीजें आज मसीही लोग भी वही कर रहे हैं। और उनको परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपनी इच्छा पूर्ति की ज्यादा मन लगता था कि हमारा ये चीज हो जाए। द साइकिल डिफाइंड, यानी ये चक्र के इस पुस्तक में पाप के चक्र को और पश्चाताप के चक्र को इसमें वर्णन किया गया, इसको परिभाषित किया गया है। इन दीज 2 वर्सेस, इन 2 पदों में वी फाइंड पैटर्न फॉर द एंटायर बुक। सारी पुस्तक का एक पैटर्न मिलता है हमको इन 2 पदों में, कि पूरी पुस्तक यही बता रही है कि जितने भी न्याय आए, ये पूरी पुस्तक न्यायों का वर्णन है। तो वो जब इजरायली पश्चाताप करते थे, परमेश्वर अनुग्रह करता था, फिर एक व्यक्ति को भेजता था, वो व्यक्ति इनको बचाता था। उसके जीवन भर तो ये उसको फॉलो करते थे, लीडर को फॉलो करते थे, ये परमेश्वर की आत्मा को या परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते थे। और जब वो न्याय मर जाता था फिर ये अपने वही। तो ये देखिए शारीरिक मन कितना अजीब होता है। जो नए नियम में विधि रखी गई है संपूर्ण हृदय से, पूरी तरीके से, इसीलिए नई वाचा में ऐसा कोई कच्चा व्यक्ति, अधूरा विश्वास करने वाला, अधूरा मन फिराने वाला ऐसा व्यक्ति नई वाचा के अंतर्गत जो आत्मिक है उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये पुस्तक हमें ये बात को दर्शाती है। अ पैटर्न ऑफ सिन, बॉन्डेज एंड रिपेंटेंस। ये देखिए चक्र क्या है। अ पैटर्न ऑफ सिन, पाप, एक इसमें नमूना दिखाया गया पाप करना, फिर पाप करने के बाद बंधुआई में चले जाना, और बंधुआई के बाद मन फिराना, और उसके बाद छुटकारा। पाप, बंधुआई और छुटकारा, पाप, बंधुआई, छुटकारा। ये चक्र पुराने नियम के लोग चलते थे, और इसी को लोग धर्म बोलते हैं। धर्म में क्या है, पश्चाताप करते रहते हैं। फिर जब वो देखिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ये क्यों बोला गया? जब दुख आता है तो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, और जब परमेश्वर आपका मसला हल कर देता फिर वैसे छुटकारा मिला तो मन फिराना, और उसके बाद छुटकारे के बाद फिर वैसी। दैट वुड लास्ट फॉर नियरली 350 ईयर्स। 350 साल तक यही चलता रहा इजरायलियों का। और उस दौरान ये पुस्तक लिखी गई अराउंड, इसका जो टाइमिंग है ये लिखी गई अराउंड 1380 टू 1050 BC। ये BC काल में लिखी गई पुस्तक है। देन द सन्स ऑफ इजराइल अगेन डिड इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर के ये जो इजरायली लोग हैं, जब न्याय मर जाता था वो फिर से वही करते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है
और गलत है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, देयर वाज अ रिपीटेड साइकिल थ्रू आउट द एंटायर बुक। इस पूरी पुस्तक में आपको यही एक चक्र मिलेगा, पाप, बंधुआई और पश्चाताप। पाप, बंधुआई और पश्चाताप। वही लोग हैं और उनकी उन्हीं के जनरेशन, यानी वो उनके बच्चे और फिर बच्चों के बच्चे, ये पूरी की पूरी यानी सारी जनरेशन एक ही काम करती थी, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन निरंतर करती थी, पाप करती थी। अ साइकिल ऑफ सिन, बॉन्डेज एंड रिपेंटेंस, डिवोशन, फिर वो डिवोटेड हो जाते थे, फिर उसके बाद फॉलोड बाय सिन एंड बॉन्डेज अगेन, उसके बाद फिर पाप करते थे, फिर बंधुआई में जाते थे, फिर मन फिराते थे, फिर भक्त बन जाते थे और थोड़े दिन बाद फिर भक्ति खत्म। तो ये कच्ची भक्ति जो है ना, शारीरिक भक्ति, ये शारीरिक भक्ति धोखा है। आज आपको मसीहत में कौन सी भक्ति दिखाई दे रही है? आत्मिक के शारीरिक? आत्मा किसी की नहीं बदली, हृदय किसी का नहीं बदला, सब शारीरिक भक्ति है। लेंट डेज में देख लीजिए, सब भक्ति करते हैं, लेंट डेज खत्म होते ही फिर शारीरिक जीवन। यही वाला चक्र वो वहां का चला आ रहा है। इजराइल वुड फॉलो द लॉर्ड व्हेन देयर वाज अ लीडर। इजरायली लोग परमेश्वर को तभी फॉलो करते थे जब उनको कोई नेतृत्व मिलता था, लीडर मिलता था। बिना लीडरशिप के वो चलते ही नहीं थे। अब नई वाचा में हु इज द लीडर? यहां कौन लीडर है? सच्चा लीडर जीसस क्राइस्ट। ही इज कॉल्ड द शेपर्ड। कौन हमारा अगुवाई करता है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह चूंकि राजा है तो मसीह का आत्मा यानी पवित्र आत्मा उसकी जगह हमारी अगुवाई करता। तो आज नए नियम के मसीहों के लिए लीडरशिप क्या है? लेड बाय द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको संचालित होना है। और ये लीडरशिप जो है ये गवर्न्ड होती है, ये रूल नहीं करती। वो फिजिकल लीडरशिप रूल करती है, लेकिन स्पिरिचुअल लीडरशिप गवर्न करती है। अब आप कहेंगे कि रूल में और गवर्न में क्या अंतर है? आप इसको समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो रूल करता है, लेकिन यहाँ पर बैठा गवर्नर जो है वो गवर्न करता है। गवर्नर का काम ये है कि जो रूल कर रहा है उसकी रूलिंग में अगर वो कोई गलती कर रहा है जो केंद्र के अनुसार, केंद्र सरकार के अगेंस्ट कोई चीज कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट करता है केंद्र को और उसको वार्न करता है रूलर को। ऐसे ही हम जो स्वयं हैं, हम अपने जीवन के रूलर हैं। पवित्र आत्मा गवर्नर है। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में गवर्न का काम करेगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी गलत निर्णय करते हैं, कोई भी गलत एक्टिविटी करते हैं, तो वो परमेश्वर को, जो केंद्र सरकार जिसको हेवनली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहा है, तो वहां पे आपका लिख जाता है। इसीलिए आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य के पुत्र के विषय में अगर तुम कोई भी बात बोलोगे, उसे बुरा भला कहोगे, उसको कुछ कहोगे, वो माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ मत बोलना, क्योंकि इसकी माफी नहीं है। वो क्योंकि आपको सिर्फ सलाह देता है, गवर्न करता है, और आप नहीं सुनते हैं तो रिपोर्ट करता है। तो वो एज ए गवर्नर है, होली स्पिरिट एज ए गवर्नर। तो नई वाचा में परमेश्वर ने यहाँ पे जो रिसर्च मिला मनुष्यों के जीवन से, इजरायलियों के जीवन से, उसे परमेश्वर ने नई वाचा में ऐड ऑन करके रखा पहले से। और लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि वो पुराने नियम की पुस्तकों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं जैसा वो लोग करते थे। और परमेश्वर का वचन उन्हें इसीलिए कन्विक्ट करता है, और वर्ड ऑफ गॉड इसीलिए कन्विक्टेड है। फॉलोड बाय सिन एंड बॉन्डेज अगेन, इजराइल वुड फॉलो द लॉर्ड व्हेन देयर वाज अ लीडर who reminded them of the ways in which they should walk, but with his death they again wandered off, following other gods and their own desires. यानी जैसे ही वो न्यायी मर जाता था, जो उनका लीडर था वो मर जाता था, तो वो फिर से भटकने लगते थे। वांडर्ड ऑफ का मतलब फिर भटकने लगते थे और संसार की रीति से और अपनी इच्छा से चलने लगते थे। फॉलोइंग देयर गॉड्स एंड देयर, यानी
अपने अपने ईश्वरों, अपने अपने जो स्वयं के ईश्वर है जिन्हें वो ईश्वर मानते हैं उनके अनुसार चलने लगते थे और अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार चलने लगते थे, जो उन्हें उचित लगता था वो करने लगते थे। फॉलोड बाय सिन, अच्छा, फॉलोइंग अदर गॉड्स एंड देयर ओन डिजायर्स, गॉड वुड देन अलाउ एन एनिमी टू इजराइल, एन एनिमी ऑफ इजराइल टू कॉन्कर द पीपल so that through desperation unfortunately they would again look to him। यानी परमेश्वर क्या करता था, परमेश्वर उनके आसपास के जो दूसरे लोग होते थे और उन लोगों को जो परमेश्वर के लोगों के शत्रु होते थे, उन शत्रुओं को इनके ऊपर हावी कर देता था। हमने आपको याद है ये बताया था प्रिंसिपल में कि परमेश्वर मारता तो नहीं है लेकिन पिटवा बहुत जबरदस्त देता है, और ऐसा पिटवाएगा, पब्लिकली पिटवाएगा, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी। परमेश्वर ये काम, और उसने अपनी पूरी प्रजा को, यानी अपने जो प्रजा के जो दुश्मन होते थे उन्हीं को अब बताइए पॉजिटिव नेगेटिव क्यों साथ साथ रहता है? दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। केवल आप सोचे कि परमेश्वर के लोग रहें और एनिमीज ना रहे, आपके दुश्मन ना रहे, तो परमेश्वर फिर काम कैसे करेगा? परमेश्वर को आपको करेक्ट करना होगा। आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध जब जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर किसका इस्तेमाल करेगा? दुश्मन का, शत्रु का। वो भी किसका? परमेश्वर का शत्रु, परमेश्वर के लोगों का शत्रु, और परमेश्वर उन्हीं शत्रुओं को आप पर हावी कर देगा और वो आप पर जयवंत होंगे, आपको अपने वश में कर लेंगे और तब तक वश में रखेंगे जब तक आप मन नहीं फिराओगे। और जब मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे, परमेश्वर फिर एक छुटकारा देने वाले को भेजता था। और इस तरीके से आपको पूरी पुस्तक में यही कहानी मिलेगी, वांटेड ऑफ फॉलोइंग द कॉन्कर द पीपल सो दैट दे थ्रू डेस्परेशन अनफॉर्चुनेटली दे वुड अगेन लुक टू हिम। और इसीलिए जब वो इस चीज में दुश्मन के द्वारा जब वो पीड़ित किए जाते थे तो वो परमेश्वर को स्मरण करते थे। इसीलिए कहा गया दुख में सुमिरन सब करे। तो जैसी विपत्ति आती है आप फिर से याद करेंगे, अरे प्रभु दया करो, conquer the people so that through desperation unfortunately they would again look to him। Number 2, now it would be nice, would it not, if this was only a message of history, a message that no longer applies to God's people today। अब आपने ये चीज अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो लोग ऐसा करते थे, क्या आज के मसीही लोग ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? They are also doing the same, क्योंकि we all are the generation of Adam। हम आदम के वंश से हैं, वो भी आदम के वंश से थे और हम भी आदम के वंश से हैं। तो जो वो करते थे वही आज के मसीही लोग भी वही कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ से क्या क्या सीखने को मिलता है, हम यहाँ से कुछ पॉइंट देखेंगे। न्यायियों की पुस्तक हमें ये जो न्यायियों की पुस्तक में न्यायी है हमें परमेश्वर को जानने में मदद करते हैं। पहला पॉइंट, परमेश्वर अपने लोगों से जलता है और नहीं चाहता कि वे अन्य देवताओं की पूजा करें। परमेश्वर वाचा के संबंध के प्रति विश्वास योग्य था, तब भी जब इजराइल के लोग विश्वास योग्य नहीं थे। परमेश्वर भी अपने लोगों के साथ धैर्यवान है। इजरायली अक्सर उन बच्चों की तरह व्यवहार करते थे जो बार बार वही गलतियां करते हैं, भले ही उन्हें कार्य करने के सही तरीके पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हों। फिर भी परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, वो पाप को सजा दिए बिना नहीं जाने देगा। आपके पाप को वो छोड़ेगा नहीं, आप चाहे उसके अपने बच्चे हो, पाप की सजा तो आपको उठानी पड़ेगी, उसका दंड भुगतना पड़ेगा, फिर माफ करेगा। तो अब आप ये बताइए माफी है? हम आपको लास्ट में बताएंगे माफी किसे कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, जबकि न्यायाधीश त्रुटिपूर्ण व्यक्ति थे, ये जो जितने न्यायी लोग थे ये सब इम्परफेक्ट थे, त्रुटिपूर्ण व्यक्ति थे, वे परमेश्वर के लोग भी थे जो बड़े विश्वास के साथ काम करते थे। परमेश्वर त्रुटिपूर्ण व्यक्तियों का उपयोग महान कार्यों को करने के लिए करता है जो केवल आत्मा की शक्ति और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए नए नियम में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, जगत के निर्बुद्धियों को, तुच्छों को, नीचों को
और जो कुछ है ही नहीं उन्हें चुना है ताकि परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे। तो त्रुटिपूर्ण तो लोग रहेंगे लीडरशिप में, लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उस लीडर के द्वारा काम करता। वो लीडर नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा। नए नियम में यही फर्क हो गया। अब यहाँ पे व्यक्ति नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे व्यक्तित्व काम करता है, यानी पवित्र आत्मा। ये पुस्तक परमेश्वर के लोगों को निर्देश देती है कि परमेश्वर को क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। इसमें जो कहानियां लिखी गई हैं, कथा की प्रकृति यह है कि ये अच्छे बुरे और के बीच में कुछ दिखाती है, और सिर्फ इसलिए कि कथा में कुछ संबंधित है इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमेश्वर को स्वीकार्य है। पाप मोचन चक्र की वर्णनात्मक संरचना पाठकों को निर्देश देती है कि परमेश्वर के लिए क्या स्वीकार्य है और क्या अस्वीकार्य है, क्या चीज वो पसंद करता क्या नहीं। उसकी पसंद नापसंद आपको मालूम होनी चाहिए वचन के अनुसार। न्यायाधीशों को पता चलता है कि लोग कौन हैं जब उन्हें उनके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। पूरी किताब मूर्ति पूजा के पाप के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है और दिखाती है कि मनुष्य केवल परमेश्वर की सच्ची और सही पूजा के माध्यम से ही फल फूल सकता है। झूठी आराधना से कुछ होगा नहीं। यह पुस्तक एक धर्मी राजा के आने की प्रतीक्षा करती है जो परमेश्वर के लोगों की उचित आराधना में अगुवाई करेगा। ये किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। ठीक, ये राजा दाऊद या सुलेमान या कोई अन्य मानवीय राजा नहीं था, ये राजा यीशु मसीह थे। जबकि ये सभी 5 पाठ आज के मसीहों के लिए महत्वपूर्ण है। यह आखिरी वाला विशेष रूप से दृढ़ता से प्रतिध्वनित होता है क्योंकि हम अपने महान राजा की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो सेकंड कमिंग की इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर। इस बीच हमें उसके प्रति विश्वास योग्य रहने और मसीह की वापसी के लिए खुद को तैयार करने के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बुलाया जाता है। न्यायों की पुस्तक उन लोगों के बारे में है जो दूसरे समय और स्थान पर रहते थे, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए समर्पित जीवन के विरोध का अनुभव किया। इजराइल के आसपास के राष्ट्र उन पर समझौता करने और उनके जैसा बनने का दबाव बना रहे थे। मसीही आज खुद को उसी जलवायु में पाते हैं जैसा कि प्राचीन इजराइल ने किया था। संसार हम पर उसके तौर तरीकों के अनुरूप होने का दबाव डाल रहा है, हालांकि परमेश्वर हमें विश्वास योग्य बने रहने के लिए बुला रहा है। ऐसा करने के लिए हमें दाऊद के महान पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। ये इस पुस्तक का हमने एक सारांश आपके सामने रखा है कि न्यायियों की पुस्तक को आप ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से उस पुस्तक, बहुत छोटी सी पुस्तक है, थोड़े से अध्याय हैं, हम चाहते हैं इस पुस्तक के कुछ अंश भी आप पढ़ के देखें। मेरे साथ निकालिए न्यायियों की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक के बाद है, जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक के बाद आती है। न्यायियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़ें। इसलिए इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं की अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को उसको गुस्सा दिला दिया, रिस दिलाई। जी, वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के, किसके हाथ में? परमेश्वर जब किसी से गुस्सा होता है तो क्या करता है? उन्हें लुटेरों के हाथ में कर देता है। डॉक्टर लूटने लगेगा, वकील लूटने लगेगा, ये सब लूटने वाले आपको नोचने लगेंगे। ये लुटेरे हैं और आपको उनके वश में कर देगा, जा बेटा भरते रहो। जी, जो उन्हें लूटने लगे और उसने
उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। परमेश्वर ऐसे ही करता है। मालूम क्यों? परमेश्वर को भेंट देने से, भेंट देनी बुरी लगती जिन लोगों को, उन लोगों को फिर दुश्मन लूटेगा और बेहिसाब लूटेगा, दोगे और खुशी से दोगे, सब चीजें बेच बेच के दोगे। परमेश्वर सिखा रहा है ना, सारी चीजें एक साथ सिखाता, पूरा कंबाइन चलता है जी। और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर नहीं सके, हरवाता है। जहां कहीं वे बाहर जाते, वहां यहोवा का हाथ, परमेश्वर का हाथ अपने ही लोगों की, अब्राहम के वंश है ये, इनकी बुराई में लगा रहता था जी। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी, इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायियों को भी, वो अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे। ऐसे ढीठ लोग थे। अब्राहम के वंशज हैं ये जी। वरन व्याभिचारियों के समान पराये देवताओं की पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनको उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया। पहली सदी की कलीसिया और आज की कलीसिया कंपेयर करके देख लीजिए, सेम वही चीज मिलेगी जी। और उनके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर, किसके? अपने जीवन भर नहीं, न्याय के जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना, जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी होता था। परंतु जब न्याय मर जाता था, तब फिर रिपीट द स्टोरी, चक्र शुरू हो गया। वे फिर पराये देवताओं की पीछे चलकर उनकी उपासना करते थे। लेंट डेज याद रखिएगा इसके सेंटर में, हर साल लेंट, बिल्कुल यहूदियों वाला काम हो रहा कि नहीं हो रहा। और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया था, उनमें से मैं अब किसी को, किनके सामने से? इन इजराइलियों के सामने से मैं उन जातियों में से जो विरोध में थी, उनमें से किसी को नहीं निकालूंगा। मालूम क्यों? आगे पढ़ दीजिए। जिससे उनके द्वारा मैं इजराइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि। इसीलिए देखिए, आज परमेश्वर के विरोधी आपको चारों तरफ मिलेंगे। सारी जातियां परमेश्वर के विरोध में हैं। आप इजराइलियों की तरह परमेश्वर के मानने वाले बहुत थोड़े से हैं इनके बीच में। परमेश्वर क्या चीज क्यों ऐसे रखे हैं?
ताकि आपके मन को जांचे कि तुम परमेश्वर के वचन के, अगर आप परमेश्वर की इच्छा और योजना में रहेंगे नई वाचा के अंतर्गत, तो आपके जीवन से वो रोशनी प्रकट होगी, डिवाइन लाइट। आपका जीवन उनके लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा और वो लोग आपके जीवन से परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। ये परमेश्वर की योजना है हमसे और आपसे नई वाचा के अंतर्गत। यहां पे ये राज दिया हुआ है, इस राज को पकड़ लीजिए कि परमेश्वर कभी भी, ये समझ लीजिए कि आपको जंगल में रखे हुए हैं और जंगल में परमेश्वर आपको खाना पीना दे रहा है, पाल रहा है, और चारों तरफ आपके दुश्मन है। जंगल में चारों तरफ जितने जंगली जानवर सब आप जो पाए मार फाड़ खाए, लेकिन आपकी सुरक्षा किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। ठीक वही सीन आज एक सच्चे मसीही के लिए यहां पर देखने को मिलता है। इस चीज को आप ग्रास्प कीजिए। ये आत्मिक चीजें हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वर्ड ऑफ गॉड से दिखाई जा रही है। लास्ट में एक पद पढ़ दीजिए, जो न्यायों की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय 21 अध्याय है, उसका 25 पद पढ़ दीजिए। इस पुस्तक का अंत पढ़ लीजिए, लास्ट वर्स। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था जिसको जो ठीक जान पड़ता था। क्या यही दशा आज नहीं है? इजराइल के 12 गोत्र तो एक हुए नहीं, और हर जिस गोत्र का लीडर आता था उस गोत्र के लोग अपने लीडर के साथ होते थे। जैसे एक डिनोमिनेशन के लोग एक डिनोमिनेशन के लीडर के साथ। मसीहत कभी एक क्यों नहीं हुई? जैसे ये यहूदियों के 12 गोत्र एक नहीं हो पाए थे प्रॉमिस्ड लैंड में, ये भी दिखाया गया है कि आज परमेश्वर के, आज इस संसार में ये सारे डिनोमिनेशन कभी एक नहीं हो सकते। जैसे वो 12 गोत्र एक नहीं हो सकते, वैसे ये नहीं हो सकते। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? ताकि वो सबको एक कर दे। मसीह में एक हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेशन कभी आपस में सांसारिक तौर पर एक नहीं हो सकते। ये सारी चीजें आपको इस पुस्तक से शिक्षा के, हम आपको ब्रीफ बता रहे हैं, आप इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें आउटलाइनिंग भी वो देता है, ताकि हम किसी बात का किस तरीके से अध्ययन करें और किस तरीके से उसे अंडरस्टैंड करें स्पिरिचुअली। ये बातें पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा है, ताकि हर विश्वास करने वाला मसीही, हर व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के नजरिए से उन बातों को जो उस जमाने में होती थी और उनका संबंध आज भी वैसे ही हम लोगों से है, इस बात को देखे और इस बात को देखे अपने अंदर देख के कि हम आज कहां खड़े हैं और हम किस स्थिति में हैं, और संसार में मसीही लोग क्या कर रहे हैं और किस स्थिति में हैं। सारी बातों को हमें समझना है, हमें इंट्रोस्पेक्ट भी रहना है और सर्कमस्पेक्ट भी रहना है, ताकि हम सब का जीवन जो वाकई में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर की महिमा का कारण बने और हम सब के जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।